हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज मैं फिर से आप सभी के बीच में क्लास चैप्टर नंबर थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर नंबर थर्ड लेके आ चुका हूं। और इस चैप्टर नंबर थर्ड में हम लोग जो है आज डील करने वाले हैं वर्ब के बारे में, क्योंकि हम लोग जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड देख चुके हैं। केवल एक पोर्शन बचा है वो वर्ब, उसको आज हम लोग डील करेंगे। और वर्ब अगर आप समझ जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का निचोड़ आपके पास आ जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग देख रहे हैं, ये केवल ये नहीं समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज सिंपली हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपको जो है स्पोकन क्लियर होने वाला है। फिर इसके साथ साथ जो है आप ट्रांसलेशन कोई भी सेंटेंस का कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई भी किताबों को डील कर सकते हैं, इंग्लिश किताबों को। और अगर कंपटीशन क्षेत्र में आप तैयारी भी कर रहे हैं तो ये जो है एक कारगर साबित होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, इंग्लिश का अगर एग्जाम रहता है तो वो इंग्लिश का लैंग्वेज जो चलता है, वो लैंग्वेज को अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसका जो है एरर पोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी तरह का प्रॉब्लम रहता है, वो सारा चीज जो है हम लोग इंग्लिश कंपटीशन वाले क्षेत्र में कर सकते हैं। तो आप जो है इन सारे वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को आप देखें। और मैं एक चीज और बता देता हूँ आप सभी को कि अगर मेरा जो है दिया हुआ कॉन्सेप्ट या फिर ये बोले दिया हुआ जो स्टडी है, अगर आप जो है देखते हैं और 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपको इसमें ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बहुत आसानी से उसे याद भी रखेंगे, क्योंकि ये मेथड जो है ये फर्स्ट टाइम मेथड चल रहा है। ऐसा मेथड कोई नहीं बताते हैं, और नहीं कहीं ग्रामर किताबों में या फिर कहीं भी आपको वर्णन मिलेगा। आप जो है इस मेथड को इजी वे में समझ सकते हैं। और एक सेंटेंस केवल टॉपिक पे पूरा इंग्लिश खत्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सेंटेंस में क्या वर्ब जो बचा हुआ था। सेंटेंस में हम लोग देख चुके थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर वर्ड क्या होता है। मतलब क्या सेंटेंस का अगर ग्रुप हम लोग देखे थे तो क्या क्या देखे थे वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। केवल यहाँ पे थोड़ा सा परिचय के लिए लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में चले कि हम लोग जो है ये सारा वीडियो देखें। सब्जेक्ट था और प्रेडिकेट था। अब प्रेडिकेट के पार्ट में हम लोग बोले थे कि वर्ब जो है सबसे बड़ा रोल रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में। यही जो है सब्जेक्ट को बताता है, यही स्पीकिंग करवाता है। तो ये चीज को आप जो है दिमाग में डाल लें। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में हम बहुत अच्छा से डील किए थे कि प्रीपोजिशन बिना अदर वर्ड रहेगा नहीं। और अदर वर्ड का ग्रुप और ऑब्जेक्ट का ग्रुप और नाउन का जो ग्रुप चलता है, वर्ड्स का चेंज चलता है, वो सब तीनों का एक ही रहता है, जो हम लोग बहुत आसानी से समझे हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब पे। और अगर आप वर्ब पे बढ़िया से कमांड कर लेते तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पूर्ण रूप में निचोड़ निकल जाएगा। तो आप जो है बहुत आसानी से ये चारों के बारे में जाने पहले, और इसे जो है रिमेम्बर करें। नहीं होता तो 2-3 बार वीडियो देखें, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएंगे और रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वर्ब के बारे में हम लोग डील करते हैं। तो वर्ब बहुत सिंपल है। कल के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में या फिर कहेंगे फर्स्ट चैप्टर में, हम जो है वर्ब के बारे में बताए थे कि वर्ब को जो है जनरली सेंटेंस में 2 भाग में रखा गया है, मेन हेल्पिंग वर्ब और दूसरा रखा गया है मेन वर्ब। और एक चीज और बता देते कि कल हम लोग पढ़े थे कि वर्ब का रोल जो है केवल हम लोग मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं रखते हैं, वो नाउन के जगह पे भी आता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे भी आता है और अदर वर्ड के जगह पे भी आता है। और हम लोग देखे हैं सेंटेंस में कैसे कैसे वो रहता है सो। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले वर्ब। वर्ब का जो है टैग होते हैं वो नहीं डील करेंगे, लेकिन वर्ब जो है वो वर्ब कैसे सेंटेंस में रहता है वो हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम बताए थे आप लोगों को कि बी का रूप और हैव का रूप और हैविंग का रूप, और चौथा है डू का रूप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज में यही तो आपको मिलेगा, पूरा लैंग्वेज यही तो सिखाएगा। मेन वर्ब तो क्या है, मेन वर्ब तो इसको बांटा गया है 5 ग्रुप में, 5 रूप में। एक V1, V2, V3, V4, V5। एक्शन के अनुसार जिस तरह का एक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का एक्शन सेंटेंस में चलती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्शन वाला जो हम लोग देखेंगे आगे। लैंग्वेज में जो है सेंटेंस जब बनता है तो एक्शन वाला सेंटेंस किस रूप में रहता है वो हम देखेंगे, उसमें तो इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बी का रूप, हैव का रूप, हैविंग का रूप और डू का रूप, इससे आज हम लोग डील करने वाले हैं। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपका जो है ना टेंस के लिए टेंस में दिक्कत होगा, ना मॉडल्स में दिक्कत होगा, ना वॉइस में दिक्कत होगा, ना नरेशन। मतलब कोई भी सेक्टर सेंटेंस का पढ़ेंगे, कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, सारा सेंटेंस में ये रूप जो है आना ही आना होता है। या फिर रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता। नहीं रहेगा तो वो डू वाला रूप रहेगा, वो तो छुपा हुआ रहता है डू वाला रूप। वो हम लोग देखेंगे कैसे हम बोल रहे छुपा हुआ रहता है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग पहले इसके बारे में डील कर लेते हैं बढ़िया से।
तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो है बी का, हैव का, हैबिट का और डू का जो रूप चलता है वो चलेगा टेंस में और मॉडल में। ये चीज को आप दिमाग में डाल दीजिए, टेंस और मॉडल में। तो टेंस में जो है हम लोग के पास रहता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और मॉडल्स। तो पहले देखते हैं टेंस में हम लोग का जो है टेंस का रूप, टेंस मतलब जो होता है समय काल को निर्धारित करता है, उसमें जो है प्रेजेंट रहता है, पास्ट रहता है, फ्यूचर रहता है, 3 काल निर्धारित होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम लोग देखेंगे बी का रूप जो है प्रेजेंट में क्या रहती है और पास्ट में क्या रहती है और फ्यूचर में क्या रहती है और मॉडल्स में क्या रहती है। तो चलिए देखते हैं करके बी का रूप। तो प्रेजेंट में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और मॉडल में जो है, मॉडल का तो एक अपना वर्ड्स है, यही वर्ड्स जो है मॉडल का आइडेंटिफाई करता है। मॉडल्स मतलब समझिए मूड पे जो आधारित होगा, जिससे सेंटेंस हम लोग बोलेंगे वो मूड पे आधारित रहेगा और वो मॉडल वाला सेंटेंस चलेगा। लेकिन दोनों का सेंटेंस जो है टेंस और मॉडल्स में केवल एक ही अंतर रहता है कि टेंस में 100% क्लियर है कि वो जो है तो है, अब मॉडल्स में मूड पे डिपेंड है, घटेगा बढ़ेगा कुछ भी होगा। तो हम लोग बात की बात है टेंस और मॉडल जब देखेंगे तब की बात है। लेकिन पहले आज हम लोग देख लेते हैं बी का, हैव का, हैविंग का और डू का रूप जो है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में और मॉडल्स में कैसे आती है। तो बी का रूप जो है प्रेजेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो इज एंड आर आता है। जब हम लोग देख लेंगे कहीं भी इज एम आर तो आप समझ जाइए कि वो बी का रूप चल रहा है। क्या चल रहा है? वो बी का रूप, और वो रूप चल रहा है सो कहाँ पे चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? प्रेजेंट में। ये चीज को आप दिमाग में डाल दीजिए। सेकेंड आता है वाज वर। पास्ट में क्या आता है? वाज वर। फ्यूचर में आता है विल और शैल। एक चीज दिमाग में डाल दीजिए कि विल और शैल जो है फ्यूचर वर्ड है। इसी से पता चलता है कि फ्यूचर वाला सेंटेंस है या फ्यूचर का वाइफ चल रही है, तो उसके साथ बी केवल जुड़ जाता है बी का ग्रुप बनने के लिए। अब मॉडल्स में, मॉडल्स का वर्ड जो होती है कैन में, माइट, वो सभी के साथ बी लगा दीजिए। अब वो हो जाएगा मॉडल का रूप। मॉडल में बी का रूप केवल आप जो है प्लस कर दीजिए उसमें बी, जैसे कैन बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, आउट टू बी, उसके साथ जो है मॉडल्स का वो बी का रूप चलना चालू हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग हैव का रूप। तो हैव का रूप बहुत इजी है, हैज और हैड। प्रेजेंट में आता है, पास्ट में क्या आता है? हैड आता है। फ्यूचर में उसी तरह से विल, शैल जो है फ्यूचर बताता है, तो इसको तो हटा नहीं सकते, तो इसका रूप जो है हैव का हैव ही आता है, चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैव का हैव रहेगा। अब जो आता है मॉडल, तो मॉडल में भी उसी तरह से जुड़ जाएगा, केवल मॉडल प्लस हैव। तो ये है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, मॉडल्स में हैव का रूप हैज, हैव और हैड और विल हैव और शैल हैव और मॉडल हैव। तो ये चीज को दिमाग में आप सेटअप कर लें, बढ़िया से समझ लें, जान लें, ताकि आपको जो है लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम ना हो और बहुत आसानी से आप जो है लैंग्वेज को पकड़ पाए। तो ये चीज है हमारे पास जो आप समझ सकते हैं। इस तरह से चार्ट बना के आप रख भी सकते हैं ताकि आप जो है आसानी से कभी भी जरूरत पड़े तो याद भी कर लें। हैव क्या है? हैव का ये रूप चलता है, केवल लास्ट में बिन आ जाता है, वही हैव बिन है। जैसे यहाँ पे आ गया हैज बिन और हैव बिन। पास्ट तो हैड बिन आएगा। फ्यूचर में वही विल हैव और शैल हैव के साथ प्लस में आ जाएगा बिन। अब फिर मॉडल्स में वही मॉडल्स हैव के साथ प्लस में आ जाएगा, मॉडल्स हैव के साथ प्लस में आ जाएगा बिन। बस कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। आप बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं और आपके दिमाग में अगर ये चला जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके पास बहुत कम जो है और मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश को बेहतर समझने के लिए। डू का प्रेजेंट में रूप आता है डू और डज। पास्ट में आता है डीड। फ्यूचर में वही विल और शैल ही रहता है डू के स्थान पे, उसमें जो है डू का कोई रूप नहीं चलता, विल शैल ही रहता है। अब मॉडल में मॉडल्स का वर्ड ही रहता है, उसमें जो है कुछ जोड़ना होना नहीं, डू डज को कोई जोड़ना नहीं। मॉडल्स का वर्ड जैसे कि रह गया, मॉडल्स का वर्ड केवल रहेगा तो मॉडल्स का वर्ड क्या होता है? कैन हो गया, मे हो गया, मैट हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया। और हम लोग समझेंगे बहुत आसानी से। मॉडल्स तो बहुत के लिए टफ रहता है, लेकिन मॉडल्स को बहुत आसानी से समझेंगे, कैसे कैन का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, मैट का यूज करेंगे, सारा बहुत इजी में से समझेंगे। रोल
जो है बी का हैव का हैविंग का डू का जो है प्रेजेंट में पास्ट में फ्यूचर में किस रूप में रहता है वो हम लोग देख चुके हैं। और इस चीज़ को आप जो है दिमाग में सेट कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, आप बहुत आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो आप ये चीज़ को जान लीजिए कि जब भी हम कहीं इज एम आर देख रहे हैं, वाज वर देख रहे हैं, विल बी शैल बी देख रहे हैं, मॉडल्स भी देख रहे हैं तो समझ जाइए कि वो बी का रूप होता है। अगर कोई पूछे कि बी का हिंदी मीनिंग क्या होता है तो बी का हिंदी मीनिंग होता है होना। तो जब भी कहीं ये सारा वर्ड रहते हैं तो वहाँ होना का अर्थ उस सेंटेंस में निकलता है, भले हम लोग उसे पहचान नहीं कर पाते हैं या फिर उस अर्थ को महसूस नहीं कर पाते सेंटेंस में, लेकिन हम करवाने वाले आप लोगों को, आप लोग उसके लिए न फिक्र रहिए। हैव का मतलब होता है के पास होना, इसका बारे में भी हम लोग सेंटेंस में देखते हैं लेकिन महसूस नहीं होता, उसको भी हम लोग महसूस करेंगे और समझेंगे कि कैसे हैव सेंटेंस में रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का सहयोगी कैसे। और हैविंग होना ही, जो समय से कोई काम होता है और चलिए रहा होता है, मतलब अभी रुका नहीं है। होना ही मतलब क्या, समय से कोई टाइम जो है, कोई समय से वो काम चल रहा था अभी भी चल रहा है तो वो होना ही, ये बी का ही रूप रहता है। केवल ये इसमें टाइम नहीं रहता लेकिन इसमें टाइम रहता है जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। और डू मतलब होते हैं करना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बहुत सारा अलग अलग सेंटेंस बनती है वो हम लोग देखें। डू तो इससे जनरली आप लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट टेंस भी बनता है, नहीं बहुत सारा चीज़ है जिसको छुपा हुआ है, डू छुपा हुआ रहता है और उसका सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए आप, होने के अर्थ में भी आता है, के पास होने के अर्थ में हैव आता है, हैविन आता है, होना ही जो समय से रहे, समय से। और करना मतलब क्या होता है, डू, जो हम लोग कुछ काम करते हैं जो कार्य, वो सारे करना के अर्थ में जब आ जाएगा वो हम लोग देखेंगे सेंटेंस। तो क्या आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। कोई पूछे बी का, हैव का, हैविंग का, डू का रूप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, मॉडल्स में, तो आप बहुत इजी से समझा सकते हैं, बता भी सकते हैं। चलिए तो अब आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट कि बी जो है उसका फॉर्मेशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मॉडल्स का किस रूप से सब्जेक्ट के साथ, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ कौन कौन क्या आता है, इसे समझ जाता है। और इसे अगर आप रिमेम्बर कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप तो आपका जो है अभी ईरर पोर्शन में जो है सिंगुलर प्लूरल को लेके या फिर भर में सिंगुलर प्लूरल देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल, उसका ईरर दोनों का कंबाइन जो होता है सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का, वो अगर जान जाते हैं, अगर ये आप जो हम देने वाले हैं नेक्स्ट उसका अगर रट लेते तो आपका जो है वो सिंगुलर प्लूरल का परिवर्तन करने का या फिर है कि नहीं, एक जैसा है कि नहीं, सिंगुलर है तो सिंगुलर, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, वो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो देखिए, अगर मेन चीज आप जानते हैं कि पर्सन स्पीकिंग करता है तो पर्सन चार्ट चलती है, तो पर्सन चार्ट जब चलती है तो उस चार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। ये चीज़ है, आप जनरली जानते हैं ये चीज़ों के बारे में। फर्स्ट पर्सन में आई के बारे में बहुत आसानी से जानते हैं, वी के बारे में आप बहुत आसानी से जानते हैं और यू के बारे में, और ही, सी, इट, राम और दे के बारे में बहुत आसानी से जानते हैं। अगर एक चीज बताइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखने का कोई तो मीनिंग होगा। फर्स्ट वही होगा जो वक्ता रहेगा, सेकंड वो होगा जो सुनने वाला काम करेगा, थर्ड वो होगा जिसके बारे में कहा जाएगा। तो ये चीज होता है, तो ये चीज के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, हम केवल एक परिचय दे दिए। और ये पर्सन में ही इंग्लिश कौन बोलता है, लैंग्वेज कौन बोलेगा, पर्सन बोलेगा। तो सबसे ज्यादा खेल जो है सेंटेंस का होने वाला है, तो सिंगुलर प्लूरल का सेंटेंस का सबसे ज्यादा खेल यही सब पे होगा। चलिए अब देखते हैं इसका जो है, इसके साथ जो है कौन से बी का रूप किसके साथ रहेगा, हैव का रूप किसके साथ रहेगा और हैविंग का रूप किसके साथ रहेगा। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, राम और दे। अगर आप जो है समझेंगे पहले बी का रूप तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में और मॉडल में। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में और मॉडल में आप देखेंगे बी का रूप आई, वी, यू, ही, सी के साथ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और साथ ही साथ मॉडल। बहुत ये चीज लिखने का यूनिक चीज क्या है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी आपको समझ में आ जाने वाला है। आई के साथ अगर बी का हम देखें रूप अफर्मेटिव में
ये अफर्मेटिव में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं अफर्मेटिव में, क्योंकि सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं तो क्वेश्चन करेंगे या फिर आंसर देंगे, तो आप आंसर देने वाला 2 है अफर्मेटिव या नेगेटिव, और क्वेश्चन पूछने वाला 4 है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बारे में हम लोग डील करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं। तब बी का प्रेजेंट में जब आता है तो क्या आता है, आई के साथ एम, वी के साथ क्या आता है आर, यू के साथ क्या आता है आर, ही के साथ क्या आता है इज आर। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, दोज। क्या आपको दोज दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा। तो इसके साथ भी इज, आर। कहीं पूछ दे कि देयर के साथ कैसे हम जानेंगे कि इज लगेगा कि आर लगेगा, तो देयर के साथ उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि देयर वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर रहेगा तो इज, और प्लूरल रहेगा तो आर। और बाकी जितने भी नाउन हैं और जितने भी वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, अगर वो सिंगुलर रहेगा तो उसके जगह पे इज आएगी, अगर वो प्लूरल रहेगी तो उसके जगह पे क्या आएगी आर आएगी। तो ये चीज आप दिमाग में एक्स्ट्रा डाल लें। और इसको लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी बताने वाले हैं, लेकिन पहले इसको फिलअप कर लेते हैं बाकी जो भी है। तो इसमें क्या आएगा वाज, वेयर, वाज, वेयर, मतलब जहां वाज लग रहा है, जहां इज लग रहा है वहां वाज लग रहा है, और जहां आर लग रहा है वहां वेयर लग रहा है। अब इसे फ्यूचर में तो सेल और विल का रूप चलता है केवल, तो सेल जो है केवल आई वी के साथ और बाकी सभी के साथ विल आएगा। अब बी का रूप चलेगा तो बी तो आना ही है, स्वाभाविक है, बी रहेगा ही रहेगा। बी के बिना आगे कुछ नहीं होने वाला है, इसमें सेल केवल लिख देंगे तो होगा नहीं। अब मॉडल में कोई भी वर्ड डाल दीजिए, कैन बी, मे बी, माइट बी, इस तरह से कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, आउट टू बी, कुछ भी डाल दीजिए और बी लगा दीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस चार्ट को आपको रिमेम्बर करना है, याद रखना है। अगर आप इस चार्ट को याद रखते हैं तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि आई हैव आल्सो लर्न दिस टाइप ऑफ द chart. After that I have in this time I am speaking language and it is very easy, and if you will do this I take 100% guarantee you will be speak English very well, and not only in slow motion, you will be speak English in fluently, and as like you you will speak English just like what have you to do in this chart. You have to learn. How can you will learn? You listen me carefully, and I am speaking here without seeing this chart. Can I am speaking, you listen first me that, then you will be get the motivation, and you will be see that you will be know that I have to also learn this. So I am, we are, you are, he, she, it is, Ram is, they are. I was, we were, you were, he was, she was, it was, Ram were, they were. I shall be, we shall be, you will be, he will be, she will be, it will be, Ram will be, they will be, and this will be, that will be, this will be, those will be. I can be, we can be, you can be, he can be, she can be, age like that you will be remembered, then your English will be well. Other way, no any chance you will be complete your language. Now come to the points. तो क्या करना है आप लोग को, पहले ये याद रखना है, क्योंकि जानते हैं कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का बोलेंगे तो शुरुआत में क्या आएगा, सब्जेक्ट और उसका हेल्पिंग वर्ब। अगर ये दोनों निकल गया मुंह से तो अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट और वर्ब ऑटोमेटिक निकलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है आप सबसे। तो देखिए कैसे रहेगा, आई एम वी आर, ऐसे अब आपको पहले याद करना पड़ेगा प्रेजेंट वाला चार्ट में। आई एम वी आर, यू आर, ही, शी, इट इज, राम इज, दे आर, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर। फिर पास्ट में आई वाज, वी वेयर, यू वेयर, ही वाज, शी वाज, इट वाज, राम वाज, दे वेयर, दिस वाज, दैट वाज, दीज वाज, दोज वेयर। इसी तरह से आई शैल बी, वी शैल बी, यू विल बी, ही विल बी, इस तरह से आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। आप देखें, अभी आप प्रैक्टिस करके देखिए, बिना देखे बोल के देखिए, आपसे बुलवाएगा नहीं। आप एक बोल पाइएगा आई एम, तो वी आर दिमाग में आने वाला नहीं, यू आर दिमाग में आने वाला नहीं, लेकिन आप इसके बारे में पहले से परिचय, आप इसके बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं। लेकिन अगर दिमाग में ही नहीं है आए तो क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे? इम्पॉसिबल। इसको लिए आपको ये चीज को दिमाग में लाने के लिए रिमेम्बर करना ही पड़ेगा, तभी आप ला पाइएगा, वरना आप भूल जाइए कि हम जो इंग्लिश बोलने वाले नहीं होगा। हम भी जो है बहुत सोचे, बहुत सारा स्पीकिंग किए, लेकिन उसमें क्या है, प्रैक्टिस तो किए लेकिन उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे थे। तो जो है हमारे दिमाग में आया कि इस तरह से हम कुछ करते एक्टिविटी तो हो सकता है क्या
शायद हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये चीज़ को आप भी रखें और समझें। तो ये चार्ट को आपको याद रखना है। और ये मुख्य रूप से आपको ये भी बताएगा कि सिंगुलर जो है कौन है और प्लूरल कौन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन है और उसके साथ कौन कौन सा बी का रूप चलेगा। अगर इसमें जाएंगे हम लोग हैव का रूप, तो देखते हैं वो भी हैव का रूप क्या क्या रहेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं हैव का रूप। अब हैव का रूप सब अफर्मेटिव देख रहे हैं। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग बात करेंगे, उस समय और भी देखेंगे, लेकिन पहले अफर्मेटिव इसको देखेंगे। हैव का रूप में यहाँ पे आ जाएगा हैव, यहाँ भी आएगा, हैज आएगा, हैज, हैव आएगा, और हैज, हैड, हैव और हैव। इसमें हैड सभी के साथ हैड बहुत आसानी से आप जो है इसे रिमेम्बर कर सकते हैं। सभी के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। यहाँ दिस दैट दिस दोस को छोड़ दीजिए, इसके साथ हैज हैव तो बारे में नहीं समझे, इसके साथ कुछ वैसा नहीं है, ठीक है, हैड आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं शैल हैव। जिस तरह से वहां भी शैल आई और वी के साथ आया था, इस तरह यहाँ भी आएगा शैल आई और वी के साथ, और साथ में हैव तो रहना ही रहना। और फिर आएगा विल हैव, और फिर विल हैव सभी के साथ चलता चला जाएगा। फिर कैन हैव, मे हैव, जो आप चाहें, माइट हैव, कुड हैव, जो आप चाहें वो डाल सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, इसमें हम भी जो हम रिमेम्बर किए हैं उस रिमेम्बर को आपको सुना लेते हैं, ताकि आपको ये चीज़ हो कि जो हमारे गुरु जी हैं पढ़ा रहे हैं तो क्या उन्हें ये चीज़ को वो प्रैक्टिस किए थे। अब प्रैक्टिस किए तभी आज पढ़ा भी पा रहे हैं, और तभी आज हमारा इंग्लिश भी ठीक है और अभी स्पीकिंग भी कर पा रहे हैं। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, दे हैव। आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, दिस हैड, शी हैड, इट हैड, राम हैड एंड दे हैड। I shall have, we shall have, you will have, he will have, she will have, it will have, they will have. I can have, we may have, you might have, she could have, as like you also remember, then will be possible. Because that first time you will be not asking I have, how can you will be complete your sentence? It is impossible. Just like that I am speaking, I have a boat, I have a car, I have a cow, I have a beautiful house. I have first have to come out from your mouth, then it is possible, otherwise it is impossible for you to speak English. You focus on this mind, these things in your mind, and remember after that you tell me sir, आप बोले रिमेंबर किया, उसके बाद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, ये मेरी गारंटी, आप बोलिएगा इंग्लिश। केवल आप जो है जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से करते जाइए, और ये चीज़ को अगर रिमेंबर कर लेते हैं आपका ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये चीज़ भी दिमाग में डाल लीजिए कि ग्रामर पोर्शन भी हमारा लैंग्वेज के साथ चल रहा है, कुल मिला के इंग्लिश का निचोड़ चल रहा है। इंग्लिश में कैसे क्या है नहीं है, लंदफंद एकदम से निचोड़ चल रहा है। तो ये चीज़ था जिसको हम बताएं आज तुम लोग को। और कहीं इसका हैबिट का ग्रुप देखेंगे तो हैबिट क्या है, हैव के साथ बीन लगाना है, केवल वही ना रूप है इसका, तो बीन लगा देते हैं सभी के अंत में। इसमें भी अंत में आ जाएगा बीन, इसमें भी अंत में आ जाएगा बीन, और यहाँ भी आ जाएगा बीन। मतलब ये सभी वर्ड्स के साथ में क्या आ जाएगा, बीन बीन आ जाएगा। सबके साथ क्या आएगा, बीन बीन आ जाएगा। और बीन बीन जब सबके साथ आएगा तो इसको भी तो हमको जो है याद रखना पड़ेगा, तभी तो हैव बीन वाला सेंटेंस हम लोग सही से बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे वो चीज़ को दिमाग में डालिए। जैसे हम याद किए, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, राम हैज बीन, दे हैव बीन। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन इल for 2 years, मैं 2 साल से बीमार ही हूँ। My father has been in Delhi for 10 years, मेरे पिताजी 10 साल से दिल्ली में ही है। क्या इजी सेंटेंस है, इजी स्पीकिंग है। आपके इसके लिए सोचना ही ज़्यादा नहीं, केवल जो बोल रहे हैं उसको करना है। तो ये चीज़ को जो है चार्ट जो है आज 3 चार्ट हुआ, जिसमें से बी का प्रेजेंट, बी का हैव का और हैविंग का। अगर ये चीज़ आप रिमेंबर कर लेते हैं फिर इंग्लिश तो और निचोड़ निकल जाएगा। अब डू का आता है, तो डू का जनरली जो है बहुत बच्चे लोग कंफ्यूजन डू में जो है हो जाता है। तो डू का जो है कंफ्यूजन को आज दूर ही कर रहे हैं। डू का भी जो है रिमेंबर कर ही लेना है। अगर अफर्मेटिव में चलते हैं तो डू, डज, डीड कहीं यूज नहीं होता है अफर्मेटिव में। नेगेटिव से वो चालू होता है
और चलता चला जाता है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कुल मिला के 6 ही सेंटेंस वो है जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। और कैसे पूछते हैं, जो सब्जेक्ट को जानकारी लेना है क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को जानकारी लेना है क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और अदर वर्ड को जानकारी लेना होगा तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो 4 रूप है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और आंसर देंगे तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं 4 क्वेश्चन जिससे आपसे, ताकि आप जवाब देने में सक्षम हो सके। हैव यू पेन, क्या आपके पास कलम है? यस सर, आई हैव पेन। अफर्मेटिव आंसर दी। डू यू प्ले क्रिकेट? यस सर, आई प्ले क्रिकेट। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? सर, आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। हैव यू ईटन फूड? यस सर, आई हैव ईटन फूड नाउ। नाउ कम टू द पॉइंट, नाउ आई लर्न एंड सी द 2 बॉक्स। तो फर्स्ट में जो है अफर्मेटिव में चलेंगे तो ये जो है डू डज डिड, इसका कोई यूज नहीं होता है। क्या होता है उसके जवाब पे, जैसे डू जो है हमारा V1 है, डज जो है वो V5 है, और डिड जो है वो V2 है। तो ये जो है वर्ब का जो पार्ट है V1 V5 V2, इसी जो है डू डज डिड के जवाब पे अफर्मेटिव में क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ब लेंगे उसी को जो है लिखना होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जो है इसको सिंगुलर है, लेकिन इसे जो है माना गया हमेशा प्लूरल के रूप में, हेल्पिंग वर्ब इसका आता है। तो यहाँ पे आई प्ले ही होगा, प्ले वर्ब पे हम लोग जाते हैं। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, लेकिन ही के साथ प्लेज होगा, डज लगेगा, और सी प्लेज, फिर इट प्लेज, राम प्लेज, और दे प्ले होगा। अब V2 प्ले का क्या होता है, प्लेड होता है, तो सब में प्लेड आएगा। क्या आएगा सब में? प्लेड आएगा। और फ्यूचर में जाएंगे तो शैल विल तो छूटेगा ही नहीं, अगर छूट गया तो मतलब वो फ्यूचर है ही नहीं। अब मॉडल में कैन में छोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे, वो फ्यूचर मॉडल्स है नहीं, वो सब के बिना मॉडल्स वर्ड मॉडल सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो शैल विल के साथ हमारा जो है प्ले का भी फॉर्म ही चलेगा, V1 चलेगा। और ये चीज जान लीजिए आप, एक बार केवल आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तो इसमें यही चलेगा, और इसमें भी कैन प्ले। तो ये डू का सेंटेंस कैसा रहता है, किस रूप से रहता है, बी का सेंटेंस कैसा रहता है, हैव का सेंटेंस कैसा रहता है, हैविंग का सेंटेंस कैसा रहता है, और किस में रहता है, टेंस और मॉडल में रहता है। तो वो सेंटेंस टेंस मॉडल में किस रूप में रहता है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे और सब चीज समझेंगे। लेकिन आज के वीडियो में जो हम आप लोगों को बताए हैं, बी का हेल्पिंग वर्ब का निचोड़, बी का रूप, हैव का रूप, हैविंग का रूप और डू का रूप कैसे चलता है सेंटेंस में, जो है हम लोग देखें अफर्मेटिव में तो किस रूप में, अफर्मेटिव में किस रूप में बॉक्स लिखा हुआ है उसको रिमेंबर क्या करना है और कैसे याद रखना है ताकि आपका इंग्लिश अच्छा हो। अगर आप ये चीज़ को नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए स्पीकिंग करना असंभव। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिन में कम से कम जो है एक बार प्रैक्टिस कीजिए, रात में भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से 2-4 दिन प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और सेट होने के बाद जो है आप भी इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और कहीं भी सेंटेंस इसका देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा सेंटेंस चल रहा है। तो हमको लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे हमारे वीडियो को देख के। अगर आप अच्छा फील करते हैं तो आप जो है सपोर्ट भी करें, और ऐसा कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से हमसे जानकारी भी ले सकते हैं ताकि हम उसे सुधार भी करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, और रेडी रहिए, 2-4 क्लास और चलने दीजिए, आपको जो है 50% लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी। आप 50% स्पीकिंग भी करेंगे और 50% ट्रांसलेशन चालू भी कर देंगे लिखने के लिए, और 50% आप इंग्लिश का किताब का ट्रांसलेशन हिंदी में भी करना भी चालू करेंगे। इससे आपको कोई भी इंग्लिश का किताब हो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और भी बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन 50% तक हम जो है आपको 5-6 वीडियो में ऑटोमेटिकली मतलब पहुंचा देने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। अगर आप ये सब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में भी आ रहे हैं बहुत अच्छा से, उसमें हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस। और बोले थे कि सेंटेंस से ही चालू किए हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, तो सेंटेंस में ही एंड करेंगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखें और ये चीज़ को जो है जो बोले हैं वो कीजिए, और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सोचिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में सोचिए ताकि आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट लगे। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से हमेशा हमसे जुड़े रहिए, प्रत्येक चैप्टर को देखते चले जाइए, आपको जो है बहुत आपका डाउट क्लियर होने वाला है।
तो मेरे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास, जिस तरह से प्रत्येक दिन एक वीडियो के रूप में हम लेके आ रहे हैं, उस तरह से नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 4। ये हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आप बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब के बारे में उसका रूप देखें कैसे रहता है। इसी से सारा जो है, आप कभी भी स्ट्रक्चर नहीं रिमेम्बर करेंगे, ये मेरी गारंटी आपसे। स्ट्रक्चर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक उसे याद करेंगे। क्या आप ऑटोमेटिक बना देंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ये मेरी गारंटी आप सभी से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन।